हेलो बच्चों, आपका मैथमेटिक्स स्कूल मैथमेटिक्स क्लासेस में वेलकम है। देखिए, हम चैन रूल में मैंने फंक्शन और फंक्शन के चैन रूल को ही हम लोग फंक्शन और फंक्शन कहते हैं कि एक ही क्वेश्चन में जो क्वेश्चन दिया रहता है उसमें एक से ज़्यादा फंक्शन रहते हैं, तो इसी को चैन रूल कहा गया है कि डिफ्रेंशिएशन निकालते हैं फिर उसका निकालते हैं। तो उसी में एक टॉपिक्स आता है डिफ्रेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, जिसका मतलब कि पहले ही बताया है, पहले के वीडियो में देखेंगे तो कोई ज़्यादा कोई विशेष बात इसमें नहीं बोलना है। मैंने इसमें फंक्शन जो होता है ना अस्पष्ट होता है, मैंने फंक्शन आपको क्लियर नहीं रहता है कि बाई इक्वल टू, जैसे हम लोग पढ़े हैं ना कि बाई इक्वल टू दिया हुआ एक्स स्क्वायर या बाई इक्वल टू दिया हुआ है साइन एक्स प्लस 2x दिया हुआ है। तो उसमें होता क्या है कि हम लोग डी वाई डी एक्स निकालते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स निकालते हैं, तो कुछ नहीं है, डी वाई डी एक्स निकाल दिए, लिख दिए, और एक्स स्क्वायर का हो गया 2x हो गया, साइन 2x भी है आपका तो cos 2x हो गया, डी सी ऑफ cos 2x का 2 निकाल दिए, 2x का 2 हो गया। तो यहाँ ये होता है कि डी वाई डी एक्स जो होता है एक ही तरफ होता है, जो आपको एल एच एस में होता है, और आर एच एस में जो भी जिसका डेरिवेटिव निकालना होता है निकाल कर उसको सॉल्व करके आंसर लिख देते हैं। लेकिन यहाँ क्या होता है, अब इसी क्वेश्चन में देखिए ना, ये क्वेश्चन क्या आपका है, बाई इक्वल टू, देखिए क्वेश्चन हमको दिया हुआ है कि बाई इफ बाई इक्वल टू एक साइन बाई है। देखिए तो यहाँ भी आपका बाई है और यहाँ से भी साइन बाई है। देखिए यहाँ से हम बाई को अलग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कि हम इसको सॉल्व करने लगेंगे बाई का, हम बाई वाले फंक्शन को एक तरफ कर लेंगे, एक्स को एक तरफ करेंगे, तो वैसा नहीं करना है। ऐसा नहीं कि हर एक क्वेश्चन को आप इस तरह से कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं कि जिससे उससे अच्छा क्या काम क्या है कि जैसा क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें अगर कुछ आप अगर उसमें कुछ कैलकुलेशन या कुछ आप उसमें सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो कर सकते हैं, और नहीं तो जैसा दिया हुआ है उसी से आप उसी क्वेश्चन को लेकर आगे बढ़िए और उसका सॉल्व करके जो दिखाना है, जो आंसर है या प्रूफ दैट है वो निकाल कर दिखा देते हैं। जैसे कि देखिए क्वेश्चन क्या है, प्रूफ दैट एक्स डी वाई डी एक्स इक्वल टू बाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस आपका एक्स कॉस बाई प्रूफ करना है। ठीक है, प्रूफ करते हैं। अब देखिए इसी क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। देखिए तो यहाँ तो ठीक है, एक जगह तो आपका सामने दिखाई पड़ रहा है कि आपका डेरिवेटिव निकाल देंगे, तुरंत हम निकाल देंगे कि भाई कि बाई इक्वल टू है विथ रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव निकालना है, तो बाई का क्या होगा, तो ये हो जाएगा डी वाई डी एक्स। इधर तो आप लिख देंगे कि भाई डी वाई डी एक्स हो गया, बाई का डेरिवेटिव निकाले तो डी वाई डी एक्स हो गया। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स निकालना। अब यहाँ देखिए प्रोडक्ट रूल हो गया, यहाँ पर जो आपका है वो क्या है, प्रोडक्ट रूल है। तो प्रोडक्ट रूल है तो यहाँ पर हमको प्रोडक्ट रूल काम करना पड़ेगा। तो इसको एक्स है और साइन बाई है, तो एक्स मेरा फर्स्ट फंक्शन है, साइन बाई मेरा सेकेंड फंक्शन है, तो डेरिवेटिव निकालेंगे इसका प्रोडक्ट रूल से। तो फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा आपका, देखिए क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन अब मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो ये हो जाएगा आपका कॉस बाई हो जाएगा। अब फिर क्या लिखेंगे, बाई का यहाँ पर डेरिवेटिव देना पड़ेगा, क्योंकि कॉस बाई तो लिख दिए, और फिर मेरा डी वाई डी एक्स भी होगा। यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, डी वाई, बाई का डेरिवेटिव देना पड़ेगा डी वाई डी एक्स। तो फर्स्ट फंक्शन हुआ, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन, फिर हम क्या लिखते हैं प्लस सेकेंड फंक्शन मैंने साइन बाई हो जाएगा, और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन जिसका कि आपको 1 मिलेगा। तो यही इसमें इतना करना था, छोटा सा क्वेश्चन है। अब देखिए इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व का मतलब कि 1 का वैल्यू थोड़ा सा मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन बाई ये मिलेगा। देखो एक स्टेप और कर देते हैं, ये हो जाएगा आपका कॉस बाई हो जाएगा, और डी वाई आपका डी एक्स हो जाएगा, ये वैल्यू यहाँ से मिलेगा। और साइन बाई साइन बाई मल्टीप्लाई प्लस यहाँ पर है तो साइन बाई ये मिलेगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ क्या आपका डी वाई डी एक्स है। अब देखिए इसमें एक काम ये कर लेते हैं कि जो जिसमें डी वाई डी एक्स को एक तरफ कर लेते हैं, साइन बाई को अलग छोड़ देते हैं, तो इस जो आपका आर एच एस में डी वाई डी एक्स है उसको एल एच एस में ले आते हैं। यहाँ देखिए आपको मिलेगा पहले से डी वाई डी एक्स है, और यहाँ माइनस हो जाएगा एक्स हो जाएगा, और कॉस आपका बाई हो जाएगा, और डी वाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ से ये हो गया, और इक्वल टू आपका हो गया साइन बाई हो गया। अब देखिए यहाँ से डी वाई डी एक्स कॉमन निकाल लेते हैं, डी वाई डी एक्स हो गया तो यहाँ 1 माइनस एक्स हो जाएगा, और कॉस आपका बाई हो गया, ये हो गया साइन बाई हो गया, इधर लिख दीजिए साइन बाई।
अब डी वाई डी एक्स का वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो डी वाई डी एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा, देखिए डी वाई डी एक्स इक्वल टू, देखिए क्या मिलेगा आपका, तो ये हो जाएगा साइन बाई आपका हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ से हमको मिलेगा साइन बाई मिलेगा, ठीक है, साइन आपका बाई हो गया, ठीक है। चलिए यहाँ से और नीचे हो जाएगा एक 1 माइनस एक्स कॉस बाई हो गया, देखिए यही वैल्यू हमको मिला। अब यहाँ से क्या करना हमको है, जो प्रूफ करना हो क्या करना है, देखिए लिखा हुआ प्रूफ दैट एक्स डी वाई डी एक्स इक्वल टू बाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स कॉस वाई। तो हम डी वाई डी एक्स निकाले तो मिला नहीं हमको, तो इसमें एक काम हमको और क्या करना है कि दोनों तरफ आपको एक्स से मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि एक्स डी वाई डी एक्स का वैल्यू चाहिए। तो हम बोथ साइड क्या करते हैं, एक्स मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इधर भी करेंगे तो उधर भी करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा डी वाई आपका डी एक्स हो जाएगा। और इधर क्या कर देते हैं कि इधर भी आपको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये साइन आपका बाई हो जाएगा और ये 1 माइनस आपका एक्स कॉस बाई हो जाएगा, ठीक है, कॉस बाई। अब देखिए जो प्रूफ करना हमको बाई इक्वल टू करना है, ये नहीं करना है कि आपका खिड़की मल्टीप्लाई कर दिए उससे मेरा काम हो गया, नहीं, मल्टीप्लाई करने के बाद भी हमको रिजल्ट नहीं मिला, जो हमको प्रूफ करना था वो प्रूफ हमसे अभी नहीं हुआ है, ठीक है। ये अब आगे हम लोग क्या करेंगे, तो अब हमको जो देखिए अब यहाँ पर क्या था जिसका हम जो मान लेते हैं कि ये जो क्वेश्चन दिया हुआ था जिसका हम बहुत सारे डिफ्रेंसिएशन किए हैं, तो इसमें देखिए एक काम क्या होगा, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे। अब यहाँ पर हम लोग जो क्वेश्चन हमको दिया हुआ था कि बाई इक्वल टू एक्स साइन बाई, देखिए फिर से लिखते हैं, बाई इक्वल टू आपको क्या दिया हुआ, एक्स साइन बाई है, देखिए एक साइन बाई है। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि साइन बाई का ही वैल्यू निकाल लेते हैं और यहाँ पुट कर देते हैं। तो यहाँ से साइन बाई का वैल्यू निकालेंगे तो क्या मिलेगा, साइन बाई इक्वल टू निकालेंगे तो आपको बाई बाई एक्स मिलेगा, देखिए बाई बाई एक्स मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आके हम पुट कर देते हैं, कहाँ पुट करेंगे, देखिए जहाँ पर आप वैल्यू निकाल के रखे हुए कि एक्स डी वाई आपका डी एक्स हो गया, ठीक है। ये क्या है, एक्स है और साइन बाई है और डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स कॉस वाई है, ठीक है, एक्स कॉस आपका बाई है। अब यहाँ पर बाई का वैल्यू साइन बाई का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये एक्स हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई साइन बाई का देखिए हम वैल्यू साइन बाई इक्वल टू क्या निकाले हुए हैं, बाई बाई एक्स निकाले हैं, तो ये एक्स हो जाएगा और डिवाइडेड बाई हो जाएगा 1 माइनस एक्स कॉस बाई हो जाएगा, तो ये वैल्यू मिलेगा। अब देखिए इसमें क्या होगा कि आपका एक्स एक्स कट जाएगा, एक्स एक्स कट गया तो बचा क्या, अब देखिए फाइनली देखिए जो रिजल्ट हमको दिखाना था अब मिल गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए एक बार फिर से लिख देते हैं, एक्स डी वाई डी एक्स इक्वल टू, यही दिखाना था, एक्स डी वाई डी एक्स इक्वल टू क्या दिखाना था, बाई बाई 1 माइनस एक्स कॉस बाई, देखिए यही हमको दिखाना था। तो ये मेरा प्रूव्ड हो गया, यही दिखाना था, यही देखिए आपको डी वाई डी एक्स डी वाई डी एक्स इक्वल टू यही दिखाना था, हम दिखा दिए, ठीक है। चलिए तो इस तरह से आपका डी एक्स डी वाई डी एक्स इक्वल टू बाई 1 माइनस एक्स कॉस बाई जो था वो प्रूव्ड हो गया। तो इस तरह से देखिए इसमें एक चीज़ और भी लिख सकते थे कि ऊपर में जैसे हमारे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तब मुझे बहुत क्वेश्चन इसके पहले जो वीडियो देखिएगा तो लिखे हैं कि डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, इसको इक्वेशन 1 मान लिए हैं और मानकर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लिखना जरूरी होता है, इसमें नहीं लिखे, डायरेक्ट निकाल दिए हैं। तो इस तरह से हम लोग डेरिवेटिव निकाल कर उसको सॉल्व करके जो प्रूफ करना है वो प्रूफ कर देते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 1 था, ठीक है। इसको हटाते हैं और क्वेश्चन नंबर फिर एक नया क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, छोटा सा क्वेश्चन लिए हैं कि इफ एक्स पर पावर n है प्लस बाई पर पावर n है इक्वल टू ए पर पावर n है, अब फाइंड करना है डी वाई डी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स निकालना है। जो भी हम डेरिवेटिव देखिए निकाल रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स निकालना है, इसलिए कि डी वाई डी एक्स है तो एक विथ रिस्पेक्ट टू एक्स निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक्स पर पावर n है, क्वेश्चन जो दिया गया है वो लिखा गया कि एक्स पर पावर n अब प्लस है बाई पर पावर n इक्वल टू ए पर पावर आपका n है। अब इसमें देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए डिफ्रेंशिएटिंग लिखेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग वही काम करना है, डिफ्रेंशिएटिंग निकालना है, तो डिफ्रेंशिएटिंग हो जाएगा आपका
देखिए डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड निकालेंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। बोथ साइड, इसको क्या करते हैं, इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका इक्वेशन 1। तो ये हो जाएगा बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1 बी गेट, ठीक है, ये लिख देते हैं। चलिए अब देखिए इसका डीसी निकालना है, किसका निकालना है, तो देखिए ये निकालना है कि xn प्लस बाई एन इक्वल टू ए एन। देखिए डीसी निकालते हैं तो फार्मूला ही जानते हैं, तो ये हो जाएगा n x n माइनस 1, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा आपका n बाई पावर n माइनस 1 हो जाएगा dy dx, ये हो जाएगा। अब देखिए इधर क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का जीरो, ए पावर तो ए पावर n है, तो इसका जीरो हो गया। तो अब इसको कुछ नहीं करना है, आपको सॉल्व कर देना है, कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, तो ये ऐसा कर लेते हैं इसको उठाकर उधर लेके, दोनों में से किसी को उठाकर आप LHS का वैल्यू RHS में लेकर चल जाते हैं। तो इसको रखते हैं, ये कौन रखते हैं, तो n आपका, देखिए हम इसमें कौन रख रहे हैं, तो n जो है, देखिए n बाई पावर n माइनस 1 dy dx को रखते हैं, ठीक है। इक्वल टू क्या कर देते हैं, ये उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस आपका n हो जाएगा और x पावर n माइनस 1 हो जाएगा। अब dy dx निकाल देते हैं, तो dy dx निकालेंगे तो क्या मिलेगा, तो ये हो जाएगा माइनस आपका n x पावर n माइनस 1 और डिवाइडेड बाई फिर हो जाएगा n बाई पावर n माइनस 1। यही देखिए वैल्यू मिला। तो अब इसको क्या करते हैं, यहाँ n तो आपका कट जाएगा, n हम काट देते हैं, अब बाकी जो रिजल्ट मिलेगा उसको हम लोग लिख देंगे, ठीक है, यही काम करते हैं इसमें। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, तो ये n और n काट दीजिए, तो वैल्यू हमको क्या मिलेगा, देखिए तो यहाँ आपका तो dy dx इक्वल टू क्या मिला, dy dx इक्वल टू हो गया आपको मिल गया माइनस, ये हो गया x पावर n माइनस 1, क्योंकि n तो कट ही गया, और बाई पावर n माइनस 1। यही इसका छोटा सा क्वेश्चन था, इसका आंसर हो गया। इस तरह से इसका आंसर यही निकाल दिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 एक छोटा सा क्वेश्चन था, इसका यही सॉल्यूशन है, ठीक है। तो इसको हटाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 लिखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि इफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है और लॉग एक्स वाई है, आपको यहाँ पर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, लॉग आपका एक्स वाई, ठीक है। फाइंड dy dx निकालना है, विथ रिस्पेक्ट टू x निकालना है, यही आपको देखिए निकालना है, ठीक है। अब देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन जब निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे। देखिए क्वेश्चन कुछ नहीं होता, बनाने का प्रोसेस है वो बस एक बार सीख लीजिए, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन आपको देखिए बहुत बड़ा टॉपिक्स है और इसका यूज़ सभी जगह है, आगे भी जाएंगे तो इसका यूज मिलेगा आपको, और इस सब जगह पढ़ना भी है, इसलिए इसको अच्छा से पढ़ना चाहिए। देखिए तो क्या निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और लॉग एक्स वाई है, ठीक है। अब देखिए एक्स वाई है, तो इसमें देखिए एक काम हम ये करेंगे, सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसमें एक काम पहले सबसे पहले क्या करेंगे, लॉग का जो फार्मूला होता है देखिए लॉग का फार्मूला क्या होता है, तो इसी का निकाल, अच्छा इसका निकाल देते हैं। लॉग m बाई n का फार्मूला क्या होता है, नहीं m बाई n नहीं, लॉग mn का फार्मूला क्या होता है, देखिए तो लिख देते हैं। लॉग mn का फार्मूला होता है कि लॉग m अगर मल्टीप्लाई में है तो लॉग m प्लस लॉग n हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसी का यूज कर लेंगे कि लॉग mn का, कि लॉग m प्लस लॉग n। तो यहाँ पर हम सबसे पहले यही काम कर लेते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मतलब फार्मूला कुछ यूज करके पुट कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस ये आपका हो जाएगा वाई स्क्वायर, और यहाँ से मिल जाएगा आपका लॉग एक्स प्लस लॉग वाई हो जाएगा। यही देखिए वैल्यू हमको यहाँ से मिलने वाला है। तो फार्मूला बैठा दिए, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई कर दिए, ठीक है। चलिए
इसके बाद अब हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, मैंने डेरिवेटिव निकालना है, तो डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। तो इसके डेरिवेटिव निकालने के लिए क्या करेंगे, तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग, क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग, आपका हो जाएगा डिफरेंशिएटिंग, इसको हम क्या करें, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसी को इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो डिफरेंशिएटिंग हो जाएगा डिफरेंशिएटिंग आपका हो जाएगा बोथ साइड, तो ये हो जाएगा बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन, ये आपका देखिए क्या मिलेगा, बोथ साइड डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसमें लिख भी सकते हैं, इसमें अगर चाहते तो लिख सकते हैं इक्वेशन 1 डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू, लिख देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बी गेट, ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि करना तो हमको ही है, लिखे चाहे नहीं लिखे बात तो बराबर है। ये विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बी गेट। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे, चलिए अब इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2x होगा, जानते हैं कि एक्स स्क्वायर का 2x, एक्स इनका फॉर्मूला जो होता है बाई स्क्वायर का हो जाएगा आपका 2 बाई और डी वाई डी एक्स हो जाएगा, इसका ये हो गया। चलिए यहाँ तो डेरिवेटिव निकाल दिए, लॉग एक्स का 1 बाई एक्स जानते ही हैं, अब फिर लॉग बाई का हो जाएगा 1 बाई वाई और डी वाई डी एक्स, ये हो जाएगा, बस डेरिवेटिव का काम पूरा हो गया। अब इसको हमको सॉल्व करना है, तो क्या करते हैं कि डी वाई डी एक्स को एक तरफ कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपका है 2 बाई डी वाई डी एक्स, ठीक है, ये कर लेते हैं। अब माइनस क्या करते हैं कि 1 वाई बाई डी वाई डी एक्स कर देते हैं, इधर ले आते हैं इसको, ये हो जाएगा डी वाई डी एक्स हो जाएगा, थोड़ा मोटा लिखा रहा है, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं। चलिए यही है आपका डी वाई डी एक्स हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 1 वाई बाई, ये बाई है, और हो जाएगा आपका डी वाई डी एक्स, ठीक है, इधर ये हो गया, इधर आपका मिल गया, इसको 1 वाई एक्स है, और यहाँ बचा हुआ है जिसमें डी एक्स नहीं है, ये 2x हो जाएगा। यहाँ से हम क्या करते हैं कि डी वाई डी एक्स कॉमन निकाल लेते हैं, तो डी वाई डी एक्स निकालेंगे तो क्या मिलेगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 बाई माइनस 1 बाई बाई हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए यहाँ से, अब देखिए यहाँ तो जैसा है अभी लिख देते हैं, आगे इसका LCM निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 1 बाई एक्स माइनस 2x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम LCM निकाल कर सॉल्व कर लेते हैं, अब कुछ नहीं करना, थोड़ा सॉल्व कर लेना है इसको, डेरिवेटिव तो निकाल ही दिया, अब इसका LCM क्या हो जाएगा बाई, तो नीचे इसका 1 है, अगर देना चाहते तो 1 है, देखिए तो 1 से बाई को डिवाइड किया तो बाई मिलेगा, और 2 बाई में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 बाई का स्क्वायर हो जाएगा, अब माइनस बाई को बाई से डिवाइड करेंगे 1 मिलेगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही होगा, यहाँ से ये मिला, यहाँ भी वही काम कीजिए, इसका LCM कितना x हो जाएगा, नीचे नहीं कुछ है तो 1 मान लीजिए, तो x को x से डिवाइड करेंगे तो 1 मिलेगा, फिर यहाँ 1 से x में डिवाइड करेंगे तो x ही मिलेगा, और 2x में x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। देखिए बस यही करना था। अब हमको निकालना क्या है, डी वाई डी एक्स इक्वल टू, तो निकाल देते हैं, तो डी वाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा, क्या मिलेगा आपको, तो ये हो गया 1 माइनस 2x स्क्वायर, यहाँ से तो ये मिल जाएगा, अब बाई x हो जाएगा, x स्क्वायर है ये, यहाँ से आपका x स्क्वायर हो जाएगा, अब बाई x हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आपका 2 बाई का स्क्वायर माइनस 1, अब बाई डिवाइडेड बाई हो जाएगा, तो ये वैल्यू मिला। अब देखिए इसको थोड़ा सा हम इसको और थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, और सॉल्व करके डी वाई डी एक्स लिख देते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ से मिल जाएगा डी वाई डी एक्स इक्वल टू आपका हो जाएगा, तो डी वाई डी एक्स इक्वल टू मिलेगा आपको, तो इसको देखिए क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर बाई x हो जाएगा, अब मल्टीप्लाई, डिवाइड से मल्टीप्लाई में लाएंगे तो रेसिप्रोकल लिख देंगे इसका, तो ये हो जाएगा बाई, अब 2 बाई स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा।
चलिए इसको और थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो बाई अब ब्रैकेट यूज़ कर लेते हैं, 1 माइनस 2x² हो जाएगा, 2x², और डिवाइडेड बाई हो जाएगा आपका ये x हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 - 1, ये हो गया आपका dy/dx इक्वल टू, यही इसका आंसर हो गया। तो यही आपका dy/dx इक्वल टू मिल गया हमको, क्या मिला हमको, बाई 1 माइनस 2x² डिवाइडेड बाई x हो गया, और 2/² - 1 हो गया। तो यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए तो आज तीन ही क्वेश्चन तक बनाते हैं। ठीक है, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक्स।